इस डायन ने मेरी माँ की जगह ले ली। नागार्जुन जी, हो गया, सब सेट हो गया। ओके। सुनो कोकिला। प्रेमा। हाँ अच्छा प्रेमा, आप घर जाओ, कल ये आकर के आपके पापा से सारी बातें कर लेंगे। बिट्टू, मुझे जाना होगा। अरे मैंने सब सेट कर दिया, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। आपको बस वहाँ जाना है और उनके पापा से बात करनी है, बाकी मैं संभाल लूंगा। अंकल, बिट्टू ने जो भी कहा है वो सब कुछ सच है। प्लीज अंकल बात मान लीजिए और हम दोनों के प्यार को समझिए। हम दोनों की शादी करवा दीजिए। प्रेमा से आप जितना प्यार करते हैं उससे ज्यादा मैं उसे प्यार करूंगा सर। वादा रहा, उसे हमेशा खुश रखूंगा। You can do this, Uncle. Yes, I'm coming. कहीं इनका मुझे मारने का प्लान तो नहीं? ये अंकल मुझे देखकर डर क्यों रहे हैं? छोड़ना नहीं उस साले को। प्लीज प्लीज, हेलो सुनो। अरे क्या कर रहे हो? प्लीज हेलो। अगर हमारे भाई से अपनी बेटी की शादी नहीं की तो ये क्या? ये लीजिए। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ जो भी हुआ सब कुछ ऐसा लगा जैसे मेरा ही प्लान था बिट्टू। अरे आप ऐसा प्लान क्यों करेंगे? आप थोड़ी ना ऐसा कर सकते हैं। फिर वो लोग कहाँ से आए बिट्टू? इतने सारे गुंडे, वो भी हथियार के साथ। उन गुंडों के बारे में हम क्यों सोचे? हमें तो प्रेमा से मतलब है। हम कोई नया प्लान बनाते हैं। सारे प्लान फ्लॉप हैं। ये क्या कह रहे हैं? उसके बाप की बातें सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया है। कहती है कि सारा प्लान मेरा था। अब मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। आप कहो तो मैं जाके कन्विंस करूं? नहीं, तुम नहीं जाओगे। आई हेट हर बिट्टू। वो तो क्या, दुनिया की सारी औरतों से नफरत करता हूँ। आई हेट विमेन्स। अरे 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 अरे, एक लड़की ने ऐसा कह दिया तो दुनिया की सारी लड़कियों से नफरत करेंगे? मेरे ध्यान में एक लड़की है। हाँ बिट्टू बिट्टू बिट्टू, यू आर वेरी क्लेवर गाय। लड़की के बारे में सब कुछ पता करके शादी की सेटिंग करके रखिए। आज के बाद जो तुम कहोगे वही करूंगा। डोंट मैरी, बी हैप्पी। अरे नागा जी, अभी तो आपने मुझसे कहा कि आप मेरी हर बात मानेंगे। लड़कियों की कहाँ कमी है? एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगी। नहीं बिट्टू, मैं किसी लड़की की तरफ देखूंगा ही नहीं। मैं तो कहता हूँ मैं उनकी तरफ जाऊंगा ही नहीं। आई डोंट ट्रस्ट देम एनीमोर। मैं पापा की जिंदगी में माँ को लाना चाहता था, पर यह है कि ब्रह्मचारी की शपथ ले बैठे। अगर मुझे इन दोनों को मिलाना है तो कोई नया प्लान बनाना होगा। ओह कम ऑन, लेट हो रहा है मुझे। गाड़ी चलाइए ना, उस कार को फॉलो कीजिए। इट्स एन इमरजेंसी। उस गाड़ी में पेशेंट है, प्लीज उस गाड़ी को फॉलो कीजिए। मैं डॉक्टर हूँ और इस गाड़ी में पेशेंट है। मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कीजिए जल्दी। उस गाड़ी को फॉलो कीजिए।
इमरजेंसी में ले जाकर ब्लड बैंक में फोन कीजिए, ओके? आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ पॉजिटिव। दर्द हो रहा है? नहीं नहीं। पेशेंट को ब्लड की सख्त जरूरत है। आपका ओ पॉजिटिव है ना? यूनिवर्सल डोनर। सही कहा। आप किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। यस ओके। डोंट वरी, 350 ml निकालने से कुछ भी नहीं होगा। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ले लीजिए। आपके खून से आप एक इंसान की जान बचा रहे हैं। अंकल, आप उठ गए? मैं डॉक्टर अंजलि। पानी पिएंगे? अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छे से नींद आई ना? तो एक बार लंबी सांस लीजिए। अब दर्द कैसा है? यू फील बेटर राइट? अंकल, क्या आपको जरा भी याद है आप मुझे आज कैसे मिले? ऐसा लगा कि आपने मुझे आपकी मदद के लिए बुलाया हो। मैं रोड के बगल में खड़ी थी अंकल। माँ, लगा कि मुझे कोई बुला रहा है। माँ, आकर देखा तो आप चोट खाए माँ माँ कहकर पुकार रहे थे। माँ, माँ, माँ। और तब एक भले इंसान आए। लगा जैसे भगवान ने आपकी मदद के लिए उन्हें भेजा। मुझे लिफ्ट भी दी उन्होंने और आपको खून भी दिया अंकल। आज उस भले इंसान की वजह से आपकी जान बच गई। ये सब कुछ ऊपर वाले की दया से ही हुआ। मैं तो जल्दबाजी में उस भले इंसान का नाम तक पूछना भूल गई मैं अंकल। फूड फॉर यू अंकल। अरे आप क्यों स्ट्रेन कर रहे हैं? मैं हूं ना। ओपन योर माउथ। 8 साल की उम्र में आप दोनों को खोकर क्या मैं बदनसीब था, या 80 साल बाद आप दोनों को पाने के बाद मैं खुशनसीब हूं, ये मैं नहीं जानता। भगवान की लीला को समझना बहुत मुश्किल है। आज 80 साल बाद मेरे माँ बाप मेरी जान बचाने के लिए फिर से पैदा हुए। आज मुझसे बड़ा खुशनसीब कौन होगा? ये कहानी मैंने अपनी दादी से न जाने कितनी बार सुनी है। मेरी माँ और पापा की प्यार की कहानी। मेरे दादाजी का नाम था बलवंत ठाकुर। उस जमाने में बड़े लखपति थे। उस गांव में जितनी भी राइस मिल थीं सब उन्हीं के नाम पर थीं। मेरे दादा दादी का एक ही बेटा था, मेरे पापा। उनका नाम था सीता। मेरे दादाजी गांधीवादी थे, इसलिए उन्होंने मेरे पापा को बैरिस्टर की पढ़ाई करवाई। उस जमाने में पापा ही एक थे जो लंदन जाने वाले भारत के नामचीन लोगों में से एक थे। जब वो लंदन में थे तो उन्हें गाड़ियों का बड़ा शौक था। दादाजी की मौत टीबी की वजह से होने के कारण पापा को बैरिस्टर की पढ़ाई छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। भले ही पापा लंदन छोड़ चुके हों, लेकिन गाड़ियों के शौक ने उन्हें नहीं छोड़ा। ये है मैसूर के महाराजा की गाड़ी। अगर आप कहें तो कल शाम तक आपके वो पास आ दिखाओ। जाएगी। वैसे भी क्या इन चीजों से, कारों से शादी हो सकती है? देखिए माँ, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है।
जरा फोटो दिखाइए। ये लीजिए। ये जो कह रहा है आप समझ गए ना शर्मा जी? हाँ हाँ बिल्कुल समझ गया। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक से एक परियां। हाँ परियां मेरे पास भी हैं। ये देखिए, ये देखिए छोटे साहब। बेटा जरा इसे देख, इस लड़की की फोटो को माँ, देख। मुझे अच्छी नहीं है देखना ना? है। छोटे साहब ये देखिए ना। माँ जी हाँ ये दिखाइए, ये दिखाइए। ये वाली देखो, देखो ना। हाँ छोटे साहब माँ, देखो ना। कितनी कहा अच्छी ना। है ये। हाँ ये काफी अच्छी लग रही है। माँ ये देखिए तो कैसी है। हम देख सकते हैं इसे? कौन है ये लड़की? ये तो माँ जी दरअसल एक छोटी सी गलती हो गई। ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। ये गरीब किसान की बेटी है। इस लड़की का बूढ़ी दादी के अलावा और कोई नहीं। इनसे रिश्ता जोड़ना आपकी शान के खिलाफ है। माँ हमें उससे क्या, तुम्हें बहू के रूप में एक सुशील लड़की चाहिए ना, यही है वो लड़की। बेटा ना तो इसका कुल है ना गोत्र। आप गोत्र छोड़िए, वैसे भी शादी के बाद लड़की का गोत्र बदल जाता है शर्मा जी, और उसके कुल से मेरी माँ को कोई एतराज नहीं। और रही जायदाद की बात, हमारी जायदाद उसकी जायदाद है। एक बार शादी हो जाने दीजिए, आप देखिएगा उसकी तकदीर कैसे बदल जाती है शर्मा ओ, जी। मेरा बेटा। और क्या देख रहे हैं शर्मा जी? मेरे सीताराम की पसंद यही लड़की है, मेरे घर की लक्ष्मी यही है। इससे पहले उसका रिश्ता कहीं और हो जाए, आप उसका रिश्ता लेकर जाइए। शुभस्य शीघ्रम। शर्मा जी फोटो दिखाइए। ये लो बाबू। आई वॉन्ट दिस कार। कल ही ले आता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा शर्मा जी। ले देकर एक लड़की पसंद आई, और जब हमने शादी की बात की उन्होंने शर्त रख दी। हमने सारी शर्तें मान ली तो कहने लगे शादी के लिए 6 महीने की और मोहलत दे दो। ये भला कैसी शर्त हुई? क्या बात है शर्मा जी? मेरी नजर में उनकी ये शर्त नहीं है, विनती कर रहे हैं। 6 महीने की तो बात है, यूं ही निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे माँ? मैं अब एक भी शर्त नहीं मानूंगा, मुझे बस जल्दी शादी करनी है। लगता है गाड़ी आ गई। फैंटास्टिक। छोटे साहब Thank- आपकी गाड़ी। थैंक यू। माँ गाड़ी आ गई, अब बस लड़की की कमी है। असल समस्या ये है कि मैंने फोटो देखी और मैं उतावला हो रहा हूँ, पर उसने मुझे अब तक कहाँ देखा जो उतावली हो। अरे अरे क्या हो रहा है ये? ओह लगता है गाड़ी गर्म हो गई। अच्छा हुआ ये गाड़ी यहाँ रुक गई, अगर उसके गांव में रुकती तो इज्जत चली जाती। आई हाँ। कौन सा पार्ट गया है पता ही नहीं चल रहा। इसके पार्ट तो लंदन से मंगवाने पड़ेंगे। ये क्या है? अरे अरे मारोगी? अरे क्या कर रही हो? बाहर आओ। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा जल्दी से बाहर आओ, बाहर आओ। निकालो इसे, निकालो जल्दी, सुनाई नहीं देता। चलो ना। दादी, दादी, अरे सब कुछ बता रहे होगा क्या? इनके पैर को पकड़ो। दादी, दादी, ऐसे देखते रहने से अच्छा है जाकर पानी लेके आओ। हाँ लाता हूं। घर पर रहने के लिए कहा था ना, यहाँ पर क्यों आई? इतने भारी काम क्यों करती रहती हो? बेटे और बहू के पास जाने की जल्दी है क्या? उन दोनों को तो मुझसे प्यार नहीं था,
इसलिए मुझे छोड़कर चले गए। कम से कम तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना। अगर तुम भी चली गई तो मेरा क्या होगा? ऐसा मत कहो। शादी के लिए 6 महीने का वक्त मांगा तुमने। तुम अकेली काम करती हो, सोचा मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तब पता चला मेरे पापा को कि माँ ने शादी के लिए 6 महीने का टाइम क्यों लिया। उस गांव के रीति रिवाज के अनुसार शादी में पहनने वाले लड़के के कपड़े लड़की वालों के यहाँ से ही आने चाहिए। एक जोड़ी कपड़े के लिए माँ इतनी मेहनत कर रही थी। तब पिताजी को पता चला कि माँ की हालत कितनी खराब है। जो 4 बीघा जमीन माँ के पास थी, उसे उपजाऊ करके, फसल काटकर, उसे बेचकर उन पैसों से माँ पापा के लिए शादी के कपड़े लेने वाली है, ये सोचकर माँ के प्रति पापा का प्यार और बढ़ गया। पहले पापा माँ को सिर्फ पसंद करते थे, पर उस दिन के बाद माँ पापा के लिए उनकी जान बन गई थी। अरे खड़े क्यों हो वहां पर? पानी यहाँ लाओ। लो। कौन है ये? हमारे गांव का तो नहीं लगता। शक्ल से दिखता नहीं क्या दादी? चोर है। किसी की मोटर गाड़ी रुक गई थी, पता है उस गाड़ी के नीचे से सारे पुर्जे चुरा रहा था। क्यों बेटा, अच्छे खासे जवान हो, कोई काम क्यों नहीं करते? वही तो करने आया हूँ मैं दादी। क्या कहा? नहीं नहीं, काम की बात कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? मैं क्यों दूं? जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी दादी को यहाँ तक ले आया और तुम पानी पिलाने से भी कतरा रही हो। किस तरह की लड़की हो तुम? दादी को ले आते वक्त मुझे टुकर टुकर देख रहे थे। तुम्हें क्या लगा मैंने नहीं देखा? अरे अरे, और कोई मिला नहीं मुझे जो तुम्हें देखूंगा। इसकी जबान तो कैंची जैसी चलती है। ऐसी टेढ़ी बात करने वाला अगर 4 दिन पहले मिला होता ना। 4 दिन पहले मिलने से क्या होता? 4 दिन पहले